जेईई मेन वन होने के बाद ना एक चीज़ तो आप भी रियलाइज़ करते हो कि पीसीएम स्ट्रांग होने के बाद भी, एकेडमिकली वो स्ट्रेंथ होने के बाद भी आप एग्ज़ाम में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो और अपने पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाए हो। और वो चीज़ें ऐसा नहीं है कि वो पीसीएम से ठीक होती है, वो फैक्टर्स वो होते हैं जो आपको कोई नहीं सिखाता है कि कैसे ठीक करना है। कोई आपको ये नहीं बताता है कि जब एग्ज़ाम प्रेशर में आपको वो पैनिक हिट करेगा तो आपको उससे डील कैसे करना है, उसके साथ फाइट कैसे करना है और खुद को संभालना कैसे है। और कोई आपको ये भी नहीं सिखाता है कि अगर आप जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको अपनी एनर्जी कैसे मेंटेन करनी है। मेन में आपको 3 घंटे की एनर्जी चाहिए होती है जो आप रख लेते हो क्योंकि आप सीटिंग लगाते हो एंड फोकस के साथ काम करते हो। बट जेईई एडवांस्ड आपसे मिनिमम 10 आवर्स की एनर्जी मांगता है। तो आपकी एक हैबिट होनी चाहिए कि आप 10 टू 12 आवर्स काम कर रहे हो और कोई आपको ये नहीं सिखाता है कि वो हैबिट आप कैसे बिल्ड करते हो। एंड देयर इज़ ओनली वन कम्युनिटी जिसको बहुत सीरियसली ले रही होती है, जो सीरियसली इन फैक्टर्स पे काम करवा रही होती है ताकि आप खुद का बेस्ट दे के आ पाओ। क्योंकि पता है पीसीएम वाइज सारी चीज़ें सही होती है लेकिन ये फैक्टर्स पे ध्यान नहीं दिया ना तो एक तरीके से आप अपने पोटेंशियल को वेस्ट कर रहे होते हो। एंड आउटलायर्स की ये सारे फैक्टर्स स्ट्रेंथ होते हैं, उन्हें पता होता है कि जब पैनिक हिट करेगा कैसे उन्हें उससे डील करना है और लास्ट तक फाइट करना है। तो इसीलिए हम लास्ट के 5 ईयर से इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को सिखा रहे हैं कि कैसे वो चीज़ें बिल्ड करनी है। और ऐसा नहीं है कि ये फैक्टर्स सिर्फ आपको जेईई में हेल्प करते हैं या आपकी सिर्फ रैंक डिसाइड कर रहे होते हैं। ये वो फैक्टर्स होते हैं जो आपको आपकी लाइफ के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं या आपको हेल्प करते हैं कि आप कैसे बेस्ट परफॉर्म करके आ पाओगे। और इस सेम चीज़ ने ना मेरी हेल्प की थी 2024 में, क्योंकि मैं आउटलायर्स 2024 बैच से हूँ एंड 2024 वाज माय ड्रॉप ईयर। एंड ड्रॉपर से कभी एक्सपेक्ट नहीं होता है कि वो अपने ड्रॉप ईयर में कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है। बहुत रेयर स्टोरीज होती है जिसमें ड्रॉपर फ्रॉम 12th बहुत ज़्यादा चेंजेस लाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एंड उन रेयर स्टोरीज में से एक स्टोरी मेरी थी, क्योंकि 12th के रिजल्ट के हिसाब से या 12th के हिसाब से मैं वो इंसान थी जिसको एज सच कोई कॉलेज नहीं मिल रहा था। बट इन ड्रॉप ईयर मैं मानती हूँ कि मैंने कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन किया है, कम्प्लीटली चेंज किया है चीज़ें, जिस वजह से मैंने आईआईटी बॉम्बे को अचीव किया है। एंड मैं इसका क्रेडिट आउटलायर्स को देती हूँ क्योंकि वहाँ से ही मैंने वो चीज़ें सीखी है जिसने मुझे उतना स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया, जिसने मेरा माइंडसेट सेट किया। एंड ये सारी चीज़ें मैंने आउटलायर्स में सीखी थी। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिलती है ना ज्वाइन करने की तो उसको मिस मत करना। एंड एक अपॉर्चुनिटी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, दैट इज़ आउटलायर्स का सिलेक्शन फॉर 2026। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो जो बीइंग आईटीएन और आउटलायर्स एग्जाम का टेलीग्राम है वो ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस एंड उसके आगे आपका इंटरव्यूज़ होते हैं, प्रॉपर एक सिलेक्शन प्रोसेस चलता है जिससे आप सिलेक्ट होते हो। उस सिलेक्शन प्रोसेस की सारी डिटेल्स आपको टेलीग्राम पे मिल रही होती है। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि आप रजिस्टर कर लो। तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो भी आपके साथ टेलीग्राम में शेयर हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है कि फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन करना है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल रहा होगा उसमें अच्छे से रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। एंड आगे की सारी इन्फॉर्मेशन, इंटरव्यू कब होंगे, कैसे होंगे, वो सारी चीज़ें भी आपको टेलीग्राम पे ही पता चल रही होगी। तो मेक श्योर ज्वाइन कर लेना एंड इस बिग अपॉर्चुनिटी को मिस मत करना, क्योंकि ये चीज़ आपको लाइफ के लिए बिल्ड करेगी।